Welcome to Kids Media. हारून और हुसैन एक ही क्लास में पढ़ते थे। हारून हमेशा क्लास में अव्वल आता और हुसैन पीछे रह जाता। इससे वो अंदर ही अंदर करता रहता। वो सोचता, मैं इतनी मेहनत भी करता हूँ तो पोजीशन नहीं आती, और ये हारून बिना पढ़े ही पोजीशन ले लेता है। अब उसे क्या मालूम कि हारून दिन रात कितना पढ़ता था। पढ़ता तो हुसैन भी था, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि वो दिल लगाकर पढ़ता था। उसे पोजीशन से ज्यादा इल्म का शौक था, जबकि हुसैन सिर्फ पोजीशन के लिए रट्टे लगाता था। हुसैन को रफ्ता रफ्ता हारून से हसद होना शुरू हो चुका था। वो हारून को नीचा दिखाने के मौके तलाश करता रहता था। एक दिन हारून क्लास से बाहर किसी काम से गया तो हुसैन ने उसकी कॉपियां फाड़ दी। कुछ देर बाद हारून क्लास में आया और उसने अपनी कॉपियों का हाल देखा तो सबसे पूछा, मेरी कॉपियां किसने फाड़ी हैं? सबने इनकार किया तो हारून परेशान हो गया, जबकि इम्तिहान भी सर पर थे। कुछ देर बाद हुसैन को भी एहसास होने लगा था कि उसने गलत किया है, मगर वो फिर भी खामोश रहा। अगले दिन हुसैन के दिमाग पर फिर मनफी जज्बात की वजह से शैतानी गलबा हुआ और वो हारून को तंग करने का मौका ढूंढने लगा। उसे वो मौका जल्दी ही मिल गया। हुआ कुछ यूं कि उनके टीचर ने हारून को कुछ नोट्स कॉपी करवाने को दिए। हारून वो नोट्स लेकर स्कूल की प्रिंसिपल के पास पहुंचा। तो हुसैन ने उसे कहा, तुम्हें टीचर ने मजीद नोट्स देने हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। हारून वापस गया तो हुसैन ने चुपके से नोट्स के कुछ पेजेस निकाल लिए। बाकी के नोट्स कॉपी करवा के जब हारून टीचर के पास पहुंचा तो उसे उसकी गैर जिम्मेदारी पर खूब डांट पड़ी, जिससे हुसैन को पहले तो खुशी हुई मगर फिर अफसोस होने लगा। वो सीधा अपने टीचर के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उसके टीचर ने उसे बहुत प्यार से समझाया, हम अक्सर छोटी छोटी बातों की वजह से एक दूसरे से हसद करने लगते हैं। ये बुरी बात है। हमारे दीन में वाज़े हुक्म है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। हसद इंसान की नेकियों को ईंधन की तरह जला देता है। नोक झोंक जिंदगी का हुस्न है। इख्तलाफात, नाराजगी, गुस्सा इंसान की ज़ात का हिस्सा है, मगर किसी इंसान को बुरा समझना, अपने से कमतर समझकर बेइज्जती करना बड़ापन और अच्छी बात नहीं है। दूसरों से तवक्को रखने के बजाय उनकी तवक्को पर पूरे उतरो। इसी को अपने गिरेबान में झांकना कहते हैं, और मुझे खुशी है कि तुमने अपने गिरेबान में झांका और अपनी गलती का एहसास तुम्हें खुद हो गया। अब जाओ और हारून से माफ़ी मांगो। माफ़ी एक अच्छा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को। हुसैन फौरन हारून के पास पहुंचा और उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। वो शर्मिंदा था। हारून भी जानता था कि माफ़ करने वाला इंसान बड़ा होता है। उसने उसे ना सिर्फ माफ़ कर दिया बल्कि उससे कहा, अब हम मिलकर इम्तिहान की तैयारी करेंगे, इससे हम दोनों को मदद मिलेगी। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।